ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज पुनः अपन यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे कि जीवन में सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव होता है। कुएं में बाल्टी को झुकना पड़ता है और जब बाल्टी कुएं में झुकती है तभी उसमें पानी प्राप्त होता है। जितना जितना व्यक्ति झुकता जाता है उतना उतना उसके अंदर सद्गुण आते रहते हैं। व्यक्ति की सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को ऊपर उठाती है और सकारात्मक सोच के लिए हमारे लिए पहला सूत्र आपको ध्यान रखना होगा कि सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की संगति करना होगी। हम जब जीवन में सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं, उनकी संगति करते हैं, तो हमारे विचार भी सकारात्मक ही होते हैं। जितना जितना हम नेगेटिव विचार करेंगे उतना उतना हमारे जीवन में नेगेटिव बातें ऊर्जा ग्रहण करेंगी। हमारे जीवन में विचारों का प्रभाव जीवन में पड़ता है। जैसे हम विचार करते हैं वैसे हमारा जीवन चलता है। हम अच्छे लोगों की संगति में बैठकर के सद्गुण प्राप्त करते हैं तो सद्गुण के मार्ग पर चलने का भाव आता है। हमारे अंदर कोई कार्य करने की क्षमता है, लेकिन यदि हम किसी नेगेटिव व्यक्ति के बीच में बैठेंगे जो गलत बात करता हो, जो पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हो, उसके बीच में बैठेंगे तो हमारे अंदर वैसी एनर्जी आने लगती है, हमारे अंदर वैसी प्रमाद आ जाता है, आलस आ जाता है, हम भी वो कार्य नहीं कर पाते। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं देता हूं। दो मित्र आपस में और दोनों मित्र बड़ी घनिष्ठता दोस्ती थी। एक मित्र जो उम्र का बहुत बड़ा था और एक मित्र छोटी उम्र का था, लेकिन दोनों की दोस्ती आपस में हो गई। दोनों मित्रता की अच्छी मित्रता निभाने लगे, जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन दोनों मित्र नगर के बाहर घूमने के लिए पहुंचे और घूमने के लिए जैसे ही जाते हैं तो एक उद्यान में, एक वन में जहां पहुंचते हैं तो वहां एक कुआं था जिसके ऊपर कोई जाल नहीं था। दोनों उस कुएं में पानी देखने के लिए जाने लगते हैं कि जो बड़ा वाला मित्र था, जिसका वजन भी ज्यादा था, हेल्थ भी ज्यादा थी और वह उम्र में भी अधिक उम्र का था, वो व्यक्ति जैसे ही आगे बढ़ता है अचानक एक पैर पड़ता है और वो फिसल जाता है और फिसल करके कुएं में गिर जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति कुएं में गिरता है तो वो छोटा मित्र जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे मित्र को बचाओ, मेरे मित्र को बचाओ। लेकिन वहां पर कोई बचाने वाला नहीं था। उसने बहुत जोर जोर से आवाज लगाई, मेरे मित्र को बचाइए, मेरे मित्र को बचाइए, मेरे मित्र को बचाइए। मेरे मित्रों ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति, वो बालक बार बार आवाज लगा रहा है लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं। उसने चारों तरफ दृष्टि डाली। जो व्यक्ति नीचे गिरा था कुएं में, उसको तैरते नहीं आता था। उसने आवाज लगाई, मेरे भाई मेरी जान बचाओ, मुझे बचा लो। वह चारों तरफ नजर घुमा करके देखता है कि कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। अचानक वहीं पर एक रास्ते पर नजर पड़ती है। वो आओ न देखता न ताव देखता है, तुरंत उस रस्से को उठाता है और रस्से को एक पेड़ से बांधता है और कुएं में डाल देता है और आवाज लगाता है, मेरे भाई इस रस्से को तुम पकड़िए और मैं ऊपर से खींच रहा हूं। वो जो बालक था वो छोटी उम्र का था, वजन का कम भी था, उसकी
इतनी ताकत नहीं थी कि उसके वजन को वो उठा सके, लेकिन फिर भी उसने अपनी ताकत से अधिक ताकत लगा करके उस रस्से को खींचना प्रारंभ किया। वो व्यक्ति वहां पर नीचे से पकड़ करके वो प्रयास करता है, धीरे धीरे करते करते वो समय आ गया कि वो व्यक्ति कुएं में से निकल करके बाहर आ गया, उसकी जान बच गई। उसने उस अपने दोस्त के लिए गले में लगाया और बहुत कहा कि मेरे मित्र, आज तुम नहीं होते तो मेरी जान खतरे में थी। ये बात दोनों नगर में आए और अपने और मित्रों से बोला, लेकिन किसी ने उस बात को विश्वास नहीं किया, उस बात का समर्थन नहीं दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम इतनी वजन के व्यक्ति को कैसे खींच सकते हो। और एक बात पूरे नगर में फैल गई। धीरे धीरे नगर में फैलते फैलते वहां पर एक पंचायत बुलाई गई, वृद्ध लोगों को बुलाया गया। इस बात का समर्थन, इस बात का रखा गया कि ये दोनों बच्चे जो बात कह रहे हैं सही है कि गलत है, उसका निर्णय करना है। तो लोगों ने उस बात का समर्थन नहीं दिया कि ये छोटी सी उम्र का बच्चा इस बड़े बच्चे को कैसे बचा सकता है। उसी सभा में एक वयोवृद्ध दादा बैठे थे, उन्होंने उस बालक को बुलाया, धीरे से दोनों बालक को साइड में ले गए, पूरी कहानी उनकी सुनी, कैसे क्या घटना हुई। पूरी घटना सुनते हुए उन्होंने बीच सभा में कहा, ये संभव है, ऐसा हो सकता है, मैं गारंटी लेता हूं। तो सबने प्रश्न किया कि ऐसे कैसे हो सकता, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो बालक बाहर कुएं के पास जब गए थे, जब पैर पत्थर पर पड़ा, वो नीचे गिरा कुएं में, जब इसने आवाज लगाई तो उस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे मित्रों, बात को ध्यान से सुनना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब उस व्यक्ति ने आवाज लगाई तो वहां पर कोई सुनने वाला उसकी आवाज को नहीं था। जब उसने रस्से को कुएं में डाला तो कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। ये व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच उस व्यक्ति की इतनी एनर्जी बन गई, इतनी ताकत बन गई कि उस बच्चे की उसने जान बचा ली। तो सकारात्मक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? सकारात्मक व्यक्ति, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना कर सकता हो। बस उसके अंदर पॉजिटिव सोच होना चाहिए कि मैं ये सारे कार्य कर सकता हूं। पहली है, सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ में रहोगे तो हमेशा आपकी सकारात्मक सोच बनती रहेगी। दूसरा है, वर्तमान में रहने का प्रयास करिए। जैसे हैं उसी वर्तमान परिस्थिति में रहने का प्रयास करें। हम होते कहीं हैं और होते कहीं हैं, रहते कहीं हैं, सोचते विचार करते कहीं और की है। हम भविष्य की इतनी ज्यादा गहराइयों में चले जाते हैं कि हम वर्तमान में प्रमादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। वर्तमान में हम मेहनत करें, वर्तमान में हम प्रयास करें तो वर्तमान की मेहनत और प्रयास आपका भविष्य उज्जवल करेगा और भविष्य में आपको ऊंचाइयों को देगा। तीसरा है, दिमाग को कंट्रोल करके रखिए। दिमाग कंट्रोल में रहेगा, दिमाग उतना ही चलाइए जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपके अंदर शक्ति है, जितनी आपके अंदर क्षमता है। आप क्षमता से अधिक सोचोगे, क्षमता से अधिक विचार करोगे तो माइंड पर ज्यादा जोर पड़ेगा, तो आपके लिए सिर दर्द भी हो सकता है, अनेक बीमारियां भी घेर सकते हैं, जिसके लिए चिंता कहा है। जब हमारे अंदर किसी बात की चिंता होने लगती है तो फिर हमारी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए दिमाग को इतना कंट्रोल में रखिए अपने आप को कि आप उस कार्य को अंजाम दे सके। तीसरी बात है, पॉजिटिव सोच के लिए अपना कार्य करना होगा। खुद पर भरोसा रखिए। स्वयं पर भरोसा है कि मैं एक कार्य कर ले जाऊंगा। हम दूसरे पर भरोसे पर बात ना करें, हम अपने आप की भरोसे की बात करें कि मैं ये कार्य करने में क्षमता रखता हूं, तो जरूर आप वो कार्य कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच के साथ आप अपने आप पर भरोसा रखिए कि मैं आप परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मैं एग्जाम देकर के पास हो जाऊंगा, मैं ये जो कार्य कर रहा हूं ये मुझे सफलता देगी।
हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित ही आपका पॉजिटिव विचार आपकी मंजिल को देगी। और हमेशा खुश रखने का प्रयास रखिए, कभी अपने आप को निराश मत रखिए, कभी अपने आप को दुखी मत समझिए। अपने चेहरे को हमेशा स्माइल रखिए, क्योंकि स्माइल एक आमंत्रित कार्ड है। जैसे किसी को बुलाने के लिए आमंत्रित कार्ड दिया जाता है, ऐसे हमारे चेहरे की स्माइल भी एक व्यक्ति को सामने को पॉजिटिव सोच देता है, पॉजिटिव थिंकिंग देता है और हमारी एनर्जी भी बनती है। जब हम अपने आप में खुश रहते हैं तो हर कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। होता यह है कि व्यक्ति थोड़ी सी असफलता मिलती है तो चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरा मुरझाता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा। यही आपकी असफलता का कारण है। जब जब आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं तो आपका चेहरे से उससे झलकने लगता है। चेहरे पर प्रसन्नता रखिए, खुश रखिए, हमेशा चेहरे को अच्छा बना करके रखिए। यदि गलत भी हो रहा है और गलत भी हुआ है तब भी आप खुश रहें तो आपके वह सकारात्मक चिंतन होगा। और कहा है पॉजिटिव माइंड में बहुत पावर होता है। जब हमारे पॉजिटिव माइंड होता है तो पॉजिटिव माइंड में हमारे अंदर बहुत ताकत होती है। और ये ताकत एक ऐसी ताकत होती है कि नकारात्मक कार्यों को सकारात्मक में बदलने की ताकत रखता है। कितने भी बुरे कार्य हों, कितने भी परेशानी वाले काम हों, यदि हम माइंड पॉजिटिव माइंड में पावर को रखते हैं तो हमेशा विजय को प्राप्त होते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माइंड पावर को पॉजिटिव रखिए, धैर्य रखिए, क्षमता रखिए। और धैर्यता का स्वभाव, नम्रता का स्वभाव आपको मंजिल को प्राप्त कराएगा। आपकी वह जो आपके सपने हैं वो हमेशा साकार होंगे। सपने साकार करना है तो निश्चित ही अपने माइंड पावर को अपने पास रखिए। जीवन में धैर्य जरूर रखें। 5वां सूत्र है जीवन में धैर्य रखिए। धैर्य से किया हुआ लक्ष्य मंजिल को प्राप्त करता है। कभी भी अति उत्सुकता, अति चंचलता लक्ष्य को प्राप्त नहीं कराती है। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें धैर्य रखना होगा। प्रत्येक चीज समय से पहले नहीं मिलती है। हमको ये लगता है कि आज मैंने विचार किया है तो आज ही हमारे पास ये चीज आ जाना चाहिए, आज ही ऐसा कार्य हो जाना चाहिए, हम आज ये कार्य कर रहे हैं तो आज ही मुझे सफलता मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। हम समय का इंतजार करें, धैर्य रखें, वो सफलता जरूर होगी, लेकिन निराश नहीं हो। हम निराश ना हो। निराश का ध्यान रखते हुए, ये बात करते हुए, सच्चाई का रास्ता हमेशा जीवन में, सच्चाई का रास्ता जीवन में हमेशा लेकर के चले। हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को, गंतव्य को पा सकते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन में घबराना नहीं, क्योंकि जिंदगी में जो घबरा गया, जो डर गया, वो अपने लक्ष्य से भटक गया। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप अपने लक्ष्य को साधिए धैर्य के साथ। और धैर्य के साथ किया हुआ लक्ष्य हमेशा व्यक्ति को प्राप्त कराता है। सकारात्मक सोच ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति निश्चित ही हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त होते हैं और अपने महानता को प्राप्त होते हैं। जितने जितने महान लोग बने हैं वो सकारात्मक चिंतन से ही महान बने हैं। आज का विषय यही पूर्ण होता है। ओम शांति, सर्व शांति।